हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अनिश्चित समाकलन होता क्या है? अनिश्चित समाकलन क्या होता है कि कोई फलन, अगर हमें कोई फलन दिया है, उसके अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम विधि होती है, किसी फलन के अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम विधि होती है, उसी को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। हमने 11वीं कक्षा में अवकलन के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन हमने क्या कहा? किसी फलन के अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम विधि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। किसी फलन के अवकलन किसी फलन के अवकलन किसी फलन के अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम विधि किसी फलन के अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम विधि क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। किसी फलन के अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम विधि है, उसी को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के नाम से उसको हम जानते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक फलन है fx, तो हमने इसका अवकलन किया x के सापेक्ष d/dx, fx हमने यहां लिख दिया। हमने कहा इसका जो अवकलन हमें प्राप्त हुआ वो है f'(x). इसका अवकलन क्या है? f'(x). इस d/dx को जब हम हटाते हैं, इस d/dx का जब हम प्रतिलोम करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। ये हो जाता है, इसको हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कहते हैं। यहां पर हो जाएगा f'(x)dx। यहां पर क्या बचेगा? हमारे पास fx बचेगा। यहां एक कांस्टेंट पद जोड़ा जाता है c। इस c को कहा जाता है समाकलन गुणांक। जहां हम c को क्या कहते हैं? जहां c हमारे पास होता है समाकलन गुणांक होता है। समाकलन गुणांक है, जहां c हमारे पास क्या है? समाकलन गुणांक, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर अनंत तक ये कुछ भी हो सकता है। जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तो c हमारे पास क्या है? कोई अचर पद है जिसे हम समाकलन गुणांक के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अनिश्चित समाकलन। तो इस c का जो मान है ये निश्चित नहीं है। इसका मान हमारा 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब हम इसी क्रम में आगे जानेंगे कुछ समाकलनों के सूत्र जो अवकलन से आधारित हैं। उनको सूत्रों को हमें पढ़ना है। समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्र हम पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख सूत्रों को हम जानेंगे। समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्रों को हम पढ़ते हैं, या हम कह दें कुछ फलनों के समाकलन या समाकलन के प्रमुख सूत्र।
समाकलन के मुख्य सूत्र। अब हम जानेंगे समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्रों को हम जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहला इसमें सूत्र क्या पढ़ते हैं, इसमें से हम पहला सूत्र ये पढ़ते हैं, अगर हमारे पास एक दिया है, हमको क्या दिया है, एक, हम एक का समाकलन देखेंगे क्या होता है। तो पहला हमने कहा, पहला हमें ये पढ़ना है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल 1 dx। तो एक का समाकलन क्या होगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा अवकलनों को ध्यान देना होगा। हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि अगर हम d बाई डी एक्स करते हैं तो x का जो अवकलन होता है वो एक होता है, x का अवकलन एक होता है। समाकलन क्या होता है, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम विधि है उसको हम समाकलन कहते हैं। तो अगर एक के समाकलन की बात की जाएगी तो इसका समाकलन हमारे पास होगा x, कांस्टेंट हम जोड़ेंगे c। इसी क्रम में अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा इंटीग्रल या इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx। तो इसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c होता है। तीसरा सूत्र देखते हैं क्या है, तीसरा सूत्र, तीसरा हम कहते हैं इंटीग्रल e की पावर x dx का क्या होगा, e की पावर x dx। तो इसका e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। हमने अवकलन पढ़ा था e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो इसी तरीके से e की पावर x का जब हम समाकलन करते हैं तो वो e की पावर x ही होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होता है, चौथा, तो चौथा क्वेश्चन हम कहेंगे इंटीग्रल a की पावर x dx, a की पावर x dx। तो इसका होता है a की पावर x अपान log बेस e a, और ये कांस्टेंट हम जोड़ते जाएंगे। अगला पांचवा क्वेश्चन देखें क्या होता है, पांचवा, अगर हम ये कहते हैं कि 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन, तो हम याद करें कि हमने 1/x अवकलन किसका पढ़ा था, अवकलन हमने किसका पढ़ा था, 1/x किसका अवकलन होता है बताइए, 1/x किसका अवकलन होता है। तो आप कहेंगे 1/x हमने पढ़ा था log x का अवकलन होता है। तो 1/x का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, log बेस e x, कांस्टेंट हम जोड़ेंगे c। अगला समाकलन क्या है, इंटीग्रल, अगर हम साइन x की बात करते हैं, इंटीग्रल साइन x dx। तो साइन x अगर हम देखें तो अवकलन था cos x का, लेकिन वो cos x का अवकलन जो था माइनस साइन x होता था। तो यहां पर अगर हम साइन x का अवकलन करते हैं तो साइन x का अवकलन होता, समाकलन होता है माइनस cos x प्लस c। साइन x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। और अगर हम cos x का समाकलन करते हैं, इंटीग्रल cos x dx, तो cos x का बच्चों समाकलन होता है sin x, क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है। तो ये सब अवकलन का उल्टा चल रहा है, अवकलन हमने 11वीं कक्षा में पढ़ लिया था, उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं समाकलन क्या है।
तो हम आपको ये बता दें कि हम आपको 3 दिन लेक्चर्स फर्स्ट पार्ट के देंगे और 3 दिन जो है लेक्चर्स होगा सेकेंड पार्ट का, ताकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों साथ साथ चलता रहे। कभी ऐसा होता है फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, सेकेंड पार्ट बाद में पढ़ा, तो कुछ चीजें हमको भूलने लगती। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको 3 दिन वीडियो मिलेंगे फर्स्ट पार्ट के और 3 दिन लेक्चर्स या वीडियो मिलेंगे सेकेंड पार्ट, ताकि साथ साथ आपको वो सब चलता रहे और किसी भी चीज को आप भूले नहीं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, अगला सूत्र देखते हैं क्या है। तो इसका अगला सूत्र हम पढ़ते हैं sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा। sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा। sec x इंटू tan x कौन सा नंबर है ये, 8वां नंबर। 8वां सूत्र हम देखते हैं क्या है, sec x इंटू tan x। अब आप हमें ये बताइए कि हमने sec x इंटू tan x अवकलन किसका पढ़ा है। sec x इंटू tan x हमने अवकलन किसका पढ़ा है। तो sec x इंटू tan x हमने अवकलन पढ़ा है किसका, sec x इंटू tan x होता है sec x का, तो sec x प्लस c रहेगा। अगला 9वां देखते हैं क्या है। इसमें हम पढ़ते हैं cosec x इंटू काट x, cosec x इंटू काट x dx। तो cosec x इंटू काट x का समाकलन होता है माइनस cosec x प्लस c। इसी क्रम में अगला फार्मूला हम देखें क्या है। इंटीग्रेशन, अगर हम आपसे कहें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स एक्स का होगा। किसका होगा, tan इनवर्स एक्स का होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला फार्मूला देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स होगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार एक हमने पढ़ा था अवकलन x√x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हमने ये पढ़ा था 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 अवकलन किसका था, तो आप कहेंगे सेक इनवर्स x का था। तो यहाँ पर जो इसका समाकलन होगा वो क्या होगा, सेक इनवर्स x होगा। क्या होगा, सेक इनवर्स x होगा। तो इतने हमारे पास अभी बेसिक फार्मूले हैं, और भी जैसे जैसे हम एक्सरसाइजों में जाएंगे हमें और भी फार्मूले मिलते जाएंगे। अब हम इसमें जानेंगे समाकलनों के कुछ नियम क्या हैं। समाकलन करने के कुछ नियम क्या हैं। अगर हम कह दें हमको दिया हुआ है एक अचर पद हमारे पास a है और इसका गुणा किसी फलन के साथ है जिसको हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, जब समाकलन करते हैं तो जो अचर पद होते हैं उनको हम समाकलन से आगे निकाल लेते हैं। a f(x) dx, ऐसे उसका समाकलन करेंगे। ये हमने कह दिया कि हमारे पास जो f(x) का समाकलन है वो कैपिटल F(x) है, और यहाँ पर कांस्टेंट हम जोड़ देंगे प्लस c।
दूसरा इसी में नियम हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा नियम हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा नियम अगर हमको दो फलन दिए गए हैं, एक फलन है एफ एक्स प्लस दूसरा फलन है जी एक्स, इनका हमें यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा भाग होगा इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। हमने ये कहा कि जो एफ एक्स है उसका समाकलन हमें क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स, और जो जी एक्स है उसका समाकलन हमें क्या मिला, कैपिटल जी एक्स। लास्ट में हम अचर पर जोड़ देंगे प्लस सी। तो जैसे हमने योग के रूप में लिखा वैसे ही हमारे पास होगा अंतर के रूप में। और अब बचे बात गुणा, तो गुणा के लिए आगे हम जाएंगे खंडशः समाकलन में, उसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का अलग फार्मूला होता है। तो अभी हमको यहाँ पर केवल इतनी ही चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, जिसमें से हम पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल ये लेके चल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने दिया, हमें समाकलन करना है, हमें समाकलन करना है इंटीग्रल x की पावर 5 dx का। हमें इसका समाकलन कराना है, x की पावर 5 dx का हमें समाकलन करना है। तो अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। क्या सूत्र बताया गया था, तो हमने इसके लिए सूत्र बताया, क्या सूत्र बताया, इंटीग्रल x की पावर n dx, इसका जो फार्मूला था तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 आचर पर जोड़ते हैं लास्ट में c। तो ये हम इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। तो अगर इसके आधार पर इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 अचर पद हम जोड़ेंगे c। तो हमें कितना आंसर मिलता है, हमें इसका आंसर मिलता है x की पावर 6 बटे 6 प्लस c। ये इसका इस प्रकार से आंसर हो जाता है। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने आपसे कहा हमें इसका समाकलन कराना है, हमने एग्जाम्पल लिया, हमें समाकलन करना है इंटीग्रेशन x की पावर -3 प्लस e की पावर x dx। क्या एग्जाम्पल दिया है, x की पावर -3 प्लस e की पावर x dx। तो हमने क्या नियम बताया था, जब योग और अंतर के रूप में दो फलन लिखे होते हैं तो उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो कैसा करेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल x की पावर -3 dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx। इसका समाकलन किस नियम से करेंगे, x की पावर -3 का समाकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रल x की पावर n dx होने पर x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो अगर इसको हम समाकलन कराते हैं तो क्या होगा, x की पावर -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1 ये होगा। e की पावर x का समाकलन हमने क्या पढ़ा, e की पावर x का पढ़ा, e की पावर x ही रहता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है प्लस c। आगे इसको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है x की पावर -3 प्लस का 1, -3 प्लस का 1 क्या होता है, -2 होता है।
बटे -2 प्लस e की पावर x प्लस c। तो इसको हम इस घात को नीचे लाके हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, -1/2 x की पावर 2 प्लस e की पावर x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। अगला हमने एग्जाम्पल लिया, हमको जो समाकलन करना है वो कुछ इस प्रकार से, हमें समाकलन करना है 1/x प्लस sin x प्लस x की पावर 5 dx। इसका हमें समाकलन करना है 1/x प्लस sin x प्लस x की पावर 5 dx। तो इसको समाकलन कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग 3 भागों में लिख लेते हैं। इंटीग्रल 1/x dx प्लस इंटीग्रल sin x dx प्लस इंटीग्रल x की पावर 5 dx। इसको हमने इस प्रकार से 3 खंडों में लिखा। अब इनका बारी बारी से हम समाकलन करते हैं। हमने 1/x का समाकलन क्या देखा, क्या होता है, log बेस e x होता है। sin x का समाकलन हमारे पास क्या होता है, sin x का समाकलन होता है माइनस cos x होता है। x की पावर 5 का हम समाकलन कैसे करते हैं, तो x की पावर 5 का समाकलन करते हैं x की पावर n+1 अर्थात x की पावर 5 प्लस 1 बटे n+1, 5 प्लस 1 आगे हम कांस्टेंट जोड़ते हैं प्लस c। तो हमें जो आंसर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, log बेस e x माइनस cos x प्लस x की पावर 6 बटे 6 प्लस c। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है। आगे के एग्जांपल्स में देखें, अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो अगला एग्जांपल हमने इस प्रकार का लिया, अगला एग्जांपल हमने लिया इंटीग्रल 1/√x प्लस e की पावर x dx। ये एग्जांपल्स हमने ले लिया। इंटीग्रल 1/√x प्लस e की पावर x dx, इसका हमें समाकलन करना है। इसको समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल 1/√x dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x dx। ये हो गया। तो यहां से हम इसको ऊपर ले जाके ऐसा भी लिख सकते, अभी हमने इसको ऐसा लिख दिया, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्या लिखेंगे, x की पावर माइनस का 1/2 dx। e की पावर x का समाकलन क्या हो गया, e की पावर x ही हो गया। तो इसको हम समाकलन करते हैं x की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस e की पावर x। माइनस का 1/2 प्लस 1 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x की पावर 1/2, नीचे मिलता है 1/2 प्लस e की पावर x, हमने अचर पर जोड़ा c।
तो इस 1/2 से 2 ऊपर चला गया, तो इसे हम लिख सकते थे 2 x की पावर 1/2 को लिख देंगे अंडर रूट x प्लस e की पावर x और प्लस c। तो ये इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। तो आज के लेक्चर्स में हम अभी इतनी ही चीजों को रहने देते हैं। कल के लेक्चर्स में इनके आगे के सवालों को और एक्सरसाइज को हम सॉल्व कराएंगे। अभी आप समाकलन के जो फार्मूले बताए गए, अवकलन बताए गए, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।